Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 13F क्लास 8 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेमिनार पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर आर के बंसल है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13F के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर उससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 5 क्या है? फैक्टराइज 15 इंटू 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5x माइनस 4। तो देखो 5x माइनस 4 5x माइनस 4 यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1। तो ये तो पता चल गया इन दोनों का एचसीएफ, इनमें से जो कॉमन आएगा क्या आएगा 5x माइनस 4 और 15 और 10 का एचसीएफ क्या होगा 5। तो यानी कि कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या आएगा 5 इंटू 5x माइनस 4 और कॉमन लेने के बाद देखते हैं क्या बचता ब्रैकेट, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं इसे भी। तो ये तो आपका क्वेश्चन आ गया। हमने क्या एचसीएफ आया इसका 5 इंटू 5x माइनस 4 ले लिया कॉमन। तो बचेगा क्या? 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 तो ये बचा और क्या बचा स्क्वायर था, डिवाइड करेंगे 5x माइनस 4 से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बार बचेगी। क्या बचेगा 5x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 4। मैंने ध्यान नहीं करा, यहाँ मैं करली ब्रैकेट लगा देता, अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म से तो बचा, अब बीच में क्या है साइन माइनस का, तो माइनस आ गया। अब 5 का डिवाइड 10 में करा, 5 2 जा 10 और 5x माइनस 4 से 5x माइनस 4 कैंसिल, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बस अंदर मल्टीपल करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 इंटू 5x माइनस 4, 3 का अंदर मल्टीपल करा, 3 5 जा 15x, 3 का माइनस 4 में करा तो माइनस 12 और माइनस 2। ये थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा। कांस्टेंट को आपस में सॉल्व करो, प्लस माइनस जो भी है सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 15x तो ये था, माइनस के 12 एंड माइनस के 2, माइनस 12 एंड माइनस 2 कितना हो गया माइनस के 14 और ये इसका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट है 3a स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी। अब चारों टर्म में से तो कोई कॉमन आ नहीं रहा, खाली b है, x है ही नहीं किसी में, है ना, यहाँ a नहीं है। तो क्या करें, फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखें क्या सेफ है, सिर्फ और सिर्फ x है। तो हम फर्स्ट 2 टर्म में से x हमने कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते उसका डिवाइड हो जाता है तो x से x कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म से तो बच्चा आपका 3a स्क्वायर, सेकेंड टर्म में डिवाइड करें x से x कैंसिल तो क्या बचा माइनस b। अब लास्ट के 2 टर्म में 3a स्क्वायर माइनस बी, 3a स्क्वायर माइनस बी हमें चाहिए। सेम संख्या हो तो बस प्लस 1 कॉमन ले लो, जब प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 कि हम करके 1 का डिवाइड कर दोगे 3a स्क्वायर में 3a स्क्वायर आएगा, 1 का डिवाइड माइनस बी में कर दो माइनस बी आएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म के ब्रैकेट में क्या लिखा है 3a स्क्वायर माइनस बी, सेकंड टर्म में भी 3a स्क्वायर माइनस बी, तो ये दोनों कॉमन है। कहने का मतलब इन दोनों का एचसीएफ 3a स्क्वायर माइनस बी है, तो ये आप कॉमन ले लो। तो फर्स्ट टर्म से ये तो कॉमन में चला गया, क्या बचा ओनली x और सेकंड टर्म से प्लस 1। इसी के साथ इसका ये सेकंड पार्ट भी हो गया, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ना थर्ड पार्ट है b इंटू सी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a इंटू डी माइनस सी प्लस 3c माइनस डी। देखो यहाँ c माइनस डी, यहाँ भी c माइनस डी, बस सेकंड टर्म में d माइनस सी है। अगर ये c माइनस डी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन आ सकता है c माइनस डी, तो वो हो सकता है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया a, और जब कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है, माइनस सी प्लस का हो जाएगा, प्लस का मैंने पहले लिख लिया और डी हो जाएगा माइनस का, वो मैंने बाद में लिख लिया। इससे क्या फायदा हुआ, तीनों टर्म में हमें साफ दिखाई दे रहा है c माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी। यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 पावर, तो छोटी पावर कॉमन आती है। तो क्या करें, इन तीनों टर्म में से c माइनस डी ले लो कॉमन, तो बचा क्या वो लिख लो। एक तो b बचा और c माइनस डी कॉमन लिया है स्क्वायर, तो डिवाइड करेंगे एक पावर बचेगी, यानी क्या बचेगा c माइनस डी बचेगा। ये c माइनस डी तो कॉमन में चला गया, कट जाएगा तो खाली बचेगा माइनस a और यहाँ क्या बचेगा प्लस के 3। अब क्या करें, अब बस ज्यादा से ज्यादा b का अंदर मल्टीपल कर सकते हो, तो बी सी माइनस बी डी माइनस a प्लस 3। ओके, इसके आगे ये कुछ सॉल्व होना नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट, क्योंकि इससे आगे ये कुछ सॉल्व होगा नहीं। फोर्थ पार्ट में दे रखा हमें ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है,
अब देखो अगर हम फर्स्ट टू टर्म में देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन है, ए है यहाँ ए नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ वाई है ही नहीं, तो हमें इसे रीग्रुप करना होगा। अब रीग्रुप हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ए एक्स स्क्वायर के साथ ए वाला टर्म लिख लो या स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लो, है ना। तो मैंने अंडरलाइन कर दी है, तो चलो इन दोनों को पास पास लिख ले रहे हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, इसमें ए कॉमन आ जाएगा, है ना, या इन दोनों को। अब मैंने अंडरलाइन कर दी, इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो हमने क्या करा, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई साथ साथ लिख लिया, बाकी मिडिल वाले जो टर्म थे वो इन दोनों को हमने पास पास लिख लिया, ए बी स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट टू टर्म में साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर फैक्टर है, दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस वाई। अब हमें सेकंड टर्म से वही कॉमन लेने, लास्ट के दो टर्म में से जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचा ए माइनस वाई। यहां देखो क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर हम खाली बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, वाई माइनस ए, जबकि यहाँ ए माइनस वाई है। अगर साइन चेंज है तो हमें प्लस बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, तो हमने माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस बाई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ए। अब ये देखो ब्रैकेट की संख्या दोनों सेम है, ए माइनस बाई या माइनस बाई प्लस एक ही चीज होती है, बताया था। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन आ जाएगा, क्या, ए माइनस बाई कॉमन आ गया, तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म से तो एक्स स्क्वायर, ये तो कॉमन में चला गया, और सेकंड टर्म से माइनस बी स्क्वायर। और ये इसी के साथ फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इससे आगे ये सॉल्व नहीं, हाँ होगा, सॉरी होगा क्या, ये और सॉल्व हो जाएगा। क्यों, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू एक्स है और बी की जगह बी है, तो इसे थोड़ा सा और लिखेंगे, ए माइनस वाई, इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए की वैल्यू एक्स है, माइनस बी की बी लिख बी। ये हुआ सॉल्यूशन, ये हमने यारी आइडेंटिटी यूज करी। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, 1 माइनस 3x माइनस 3y माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होता है। देखो फर्स्ट सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 3 का डिवाइड करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई बचा, माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है ना, तो हम क्या करें, एक्स प्लस वाई को ए मान लो, के मान लो, कुछ मान लो, तो पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल ए, और बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वी गेट 1 माइनस 3 एक्स प्लस वाई की जगह हमने ए रख दिया तो माइनस 3 है, माइनस 4 एक्स प्लस वाई, यानी कि ए है इसकी वैल्यू, और ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। अब हमें इसको फैक्टर करना है स्प्लिट द मिडिल टर्म से, चलिए करते हैं। तो जब इसके फैक्टर करेंगे, 1 का मल्टीपल क्या करते हैं, वैसे तो करते हैं, 1 का मल्टीपल माइनस 4 में माइनस 4 आ गया, और माइनस 4 के ऐसे दो पार्ट जिसको ऐड करने पर क्या मिले, माइनस का 3, तो ये मिल गया। माइनस 4 प्लस 1 करोगे तो माइनस 3, और माइनस 4 इंटू 1 करोगे तो माइनस 4 ही आएगा। तो इस माइनस 3a की जगह लिखेंगे माइनस के 4a प्लस ए, चलिए लिख लेते हैं, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस ए प्लस 1। फर्स्ट टू टर्म में माइनस 4 कॉमन आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो माइनस 4a कॉमन ले लिया। जब डिवाइड करेंगे तो क्या, a प्लस 1, और लास्ट के टू टर्म में प्लस 1 ले लिया तो a प्लस 1। अब क्या करें, दोनों में a प्लस 1 कॉमन है, तो कॉमन ले लो, a प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से, माइनस 4a और सेकंड टर्म से प्लस 1, बस हो गया। अब बस करना क्या है, a की वैल्यू पुट कर दो। a हमने क्या माना था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, a की वैल्यू आ गई प्लस 1। इसमें माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई और प्लस 1 a, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1, तो ये, और यहाँ क्या हुआ, माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई माइनस के 4x, माइनस 4 का प्लस वाई में करा तो माइनस के 4y और प्लस 1 ये है। इसको बस ऐसे भी छोड़ सकते हो, ज्यादा साथ ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये माइनस वाले टर्म को बाद में निकले 1, लेकिन आप ये भी छोड़ दो, ये भी सही है, ये मत इसमें कुछ कंफ्यूजन मत हो ना कि ये गलत है, ये सही है, इतना भी छोड़ देना तब भी सही है। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसी है, फैक्टराइज करना हमें, चलिए करते हैं क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट, 2a³ माइनस 50। अब इन दोनों का एचसीएफ 2 और a है, यानी कि 2a कॉमन आ जाएगा। 2a का डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल, तो a स्क्वायर बचा, a से कैंसिल, 2 से 50, 25 पर कैंसिल। अब ये थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा,
25 होता है 5 का स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू 5। क्या होती है आइडेंटिटी, लगा दो आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी, ए की वैल्यू ए है प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 इंटू ए माइनस बी। ए के प्लेस पर तो ए है और बी के प्लेस पर क्या है 5। बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। नाउ सेकंड पार्ट में है 54 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6। तो कांस्टेंट है खाली 54 और 6 का एचसीएफ 6 ही होगा तो 6 कॉमन आ जाएगा। 6 का डिवाइड 54 में करा, 6 9 54 तो 9 टाइम्स गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है और 6 का डिवाइड 6 में डिवाइड करा तो 1 टाइम्स गया। अब क्या करेंगे, देखो ये 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 ए बी का होल स्क्वायर। 3 ए बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब, 1 की पावर कुछ बनी होती है तो इस 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। अब आपको शायद समझ में बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, समझ में आ गई बात। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ए की वैल्यू क्या है 3ab प्लस बी की वैल्यू क्या है 1। इन अदर ब्रैकेट ए की वैल्यू है 3ab माइनस बी और बी की वैल्यू है 1। तो ये आंसर हो गया 6 इंटू 3ab प्लस 1 इंटू 3ab माइनस 1। नाउ थर्ड पार्ट इज 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 144 वी क्यू। तो देखो वेरिएबल में तो वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 64 और 144 का एच होता है 16। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 16 वी स्क्वायर ले लीजिए कॉमन। तो क्या अच्छा 16 का डिवाइड करा, 16 4 जा 64 होते हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा ये, और 16 9 जा 144 और एक कुछ गड़बड़ हो गया बी स्क्वायर, तो यहाँ खाली बी बचा। एक मिनट चेक कर लूँ क्योंकि होल स्क्वायर नहीं बनेगा। मैंने कुछ उतारने में गलती तो नहीं कर दी है। किधर गया 64 ए स्क्वायर बी है, ठीक ए स्क्वायर बी है, बी स्क्वायर नहीं है ना, ये मैंने मिस्टेक कर दी और बाकी सही है। अब यहाँ क्योंकि बी स्क्वायर नहीं है तो बी स्क्वायर कॉमन आ नहीं सकता, यहाँ क्या खाली बी, तो खाली बी कॉमन आएगा। जब बी कॉमन आएगा तो एक पावर कम होगी। पकड़ में कैसे आया, क्योंकि स्क्वायर ही नहीं बनना था इसलिए लगा मिस्टेक हुई। हमने देखा बी स्क्वायर की जगह बी था, तो 16 बी कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 16 भी तो ऐसे रहेगा। हम 4 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और 9 बी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। 3b का होल स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरह ये होता है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आंसर आ जाएगा a प्लस बी, a की वैल्यू 2a प्लस 3b और a माइनस बी तो 2a माइनस 3। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। नाउ फोर्थ पार्ट है 2x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 2x माइनस वाई। तो सब दिखाई दे रहा है, क्या सिर्फ क्या सेफ है 2x माइनस वाई, तो ये कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस वाई की पावर 3 थी, एक पावर बाहर चलेगी तो पावर कितनी बची 2, और ये पूरा बाहर चला गया तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो ये क्या हो गया, ये स्टेप मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसे 1 का स्क्वायर ही होता है। चलो नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के दिखाता हूँ। 1 क्या है, ये तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसे हम 1 स्क्वायर ले सकते हैं। क्यों लिखा, इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। a की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई और b की वैल्यू है 1, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी करली ब्रैकेट के बाहर क्या 2x माइनस वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा a की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई प्लस b की वैल्यू क्या है 1। इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी, a की वैल्यू 2x माइनस वाई और b की जगह 1 है तो माइनस। और ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया 6 का फोर्थ पार्ट का। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट एक्चुअली है क्या, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज समझिए, इसमें हर तरह के सवाल हैं। ये हम सब पहले सवाल कर ही चुके हैं ना, इससे पहले जितने भी थी ई तक उस सब में ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये शुरू के 3 टर्म मिलकर, ये आपको अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको समझाने के लिए। ये किसकी आइडेंटिटी है, ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस और ये जेड स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी क्या बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई और बी की वैल्यू जेड। तो सिंपल आइडेंटिटी होती है ए की वैल्यू ए है प्लस बी और बी की वैल्यू क्या है जेड। इन अदर ब्रैकेट ए यानी कि एक्स माइनस वाई माइनस बी और बी की वैल्यू क्या है जेड। बस हो गया, इतनी जल्दी, इतना ही क्वेश्चन था, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट। अब 6 पार्ट में सेम ऊपर की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y जेड। हमें 2 वाला टर्म देखना चाहिए, प्लस क्या है कि माइनस का 2y जेड, और क्या रहा y और जेड। तो ये आइडेंटिटी अगर बनेगी या तो y प्लस जेड की बनेगी या y माइनस जेड की। तो y और जेड के लास्ट के 3 टर्म है, तीनों y जेड के हैं, है ना, y और जेड आ रहा है।
तो और लेकिन तीनों माइनस के हैं। आइडेंटिटी जब x प्लस वाई या y प्लस जेड है तो हमेशा स्क्वायर वाले टर्म कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ये एक बीच वाला टर्म जो 2y वाला होता है, 2xy चाहे y प्लस भी हो सकता है माइनस के, लेकिन हमने देखा है स्क्वायर के दोनों टर्म माइनस के हैं, तो ये आइडेंटिटी तो बनी नहीं गई। प्लस के करने के लिए क्या करेंगे, इन लास्ट के तीनों टर्म में से आप माइनस कॉमन ले लो। हमने माइनस ले लिया कॉमन, जब माइनस कॉमन लेते हो साइन चेंज होते हैं, तीनों माइनस के हैं तो तीनों में साइन चेंज होकर क्या हो जाएंगे, प्लस के। होता क्या, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये प्लस के हो गए, तो ये बन गई वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर तो है, ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, ये हो गई y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू y प्लस जेड। तो आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए की वैल्यू लिख लिया x प्लस बी और b की जगह क्या है y प्लस जेड। अभी करली ब्रैकेट लिखना, a माइनस बी और b की वैल्यू क्या है y प्लस, एक से अधिक टर्म हो तो आप ब्रैकेट को करली ब्रैकेट में लिख के करना चाहिए। क्या होगा, इस माइनस का अंदर मल्टीपल होगा दोनों टर्म में। नहीं, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां तक तो सही लिखते हैं, फिर a माइनस बी को क्या करते हैं जल्दीबाजी में x माइनस वाई प्लस जेड, माइनस भी कहेगा, इसको माइनस करना भूल जाते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख लो, भले एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन आपको गलत नहीं होगा, माइनस का अंदर मल्टीपल होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और x माइनस का अंदर मल्टीपल करो तो माइनस वाई और माइनस जेड। तो ये 6 पार्ट का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट 7 पार्ट। नाउ 7 पार्ट इज 7a रेज टू द पावर 5 माइनस 567a। देखते हैं क्या है, 7 और a दोनों कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप कॉमन ले लो, जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7a। बचा क्या, 7 का डिवाइड, 7a का डिवाइड करें, 7 से 7 कैंसिल, और a की पावर 5 में a से डिवाइड करेंगे तो एक रेज कम हो जाएगी पावर, a की रे पावर या a रेज टू द पावर 4 माइनस 7 8 जा 56 7 1 जा 7 और a से कैंसिल, ये हो गया। अब क्या करें, ब्रैकेट में देखो a रेज टू द पावर 4 को ले सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 क्या होता है, ये तो काफी अच्छा सवाल हो गया क्योंकि इसके बाद फिर आइडेंटिटी लग जाएगी। फिलहाल तो यहां समझ लो 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पर क्या a स्क्वायर और b के प्लेस पर 9, आइडेंटिटी लगा दो आप। ये 7a है, 79 में समझना 7a क्या होता है, आइडेंटिटी a प्लस b, तो a स्क्वायर प्लस 9 और फिर होती है a माइनस बी, a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू माइनस 9। अब क्या हुई, फिर आइडेंटिटी बन रही है, चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, किसकी आइडेंटिटी बन रही है मैं दिखाता हूं। ये तो ऐसी रहा, और ब्रैकेट में ये a स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे वही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू a और b की वैल्यू 3, तो फिर लगा दो 7a a स्क्वायर प्लस 9 और ये a प्लस बी यानी कि a प्लस 3 और a माइनस बी तो a माइनस 3। अब जाके इसका आंसर हुआ। अच्छा सवाल था ये, ध्यान रखना, ऐसे सवाल अक्सर मिल जाते हैं एग्जाम में। तो ये 7 पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट 8th पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 8th पार्ट। 5x स्क्वायर माइनस 20x रेज टू द पावर 4 अपॉन 9। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक्स स्क्वायर है दोनों का और 5x स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो 5x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे 1, 5 का डिवाइड 20 में 4 और x स्क्वायर का डिवाइड x रेज टू पावर 4 में तो क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 2, जिसे x स्क्वायर बोलते हैं अपॉन 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे रहने देंगे, करली ब्रैकेट में लिख लो 1 को 1 का स्क्वायर और ये है पूरा 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। देखो ये तो बचेगा 2 का स्क्वायर को x का स्क्वायर x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2x प्लस 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है प्लस b और b की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, इन अदर ब्रैकेट a माइनस b और b की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 3, ये 3 है और ये इतना ही इसका आंसर हुआ। ओके, तो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 7 है फैक्टराइज x बाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर। सेकेंड पार्ट 40 इंटू 5.5 स्क्वायर माइनस 40 इंटू 4.5 स्क्वायर। चलिए करते हैं, क्या करना है इसमें बताते हैं आपको। पहले तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो चलिए कर लेते हैं। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेंगे तो वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड।
अब इस रिजल्ट को हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यूज करना है। ये करता है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 9 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर। अब देखो यहां देखो इससे कंपेयर करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर, x की वैल्यू 9 और y की स्क्वायर 8, x की वैल्यू 9 और z की स्क्वायर 2। इस पे आइडेंटिटी में लगा दो, ये हम इस रिजल्ट को हम इसमें यूज करेंगे। x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 इंटू वाई प्लस जेड यानी कि 8 प्लस 2 और y माइनस जेड यानी कि 8 माइनस 2। बस हो गया। 9 इंटू 8 प्लस 2 10 और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 6, 9 6 जा 54 और 54 10 जा 540 हो गया। सेकंड पार्ट में भी ये रिजल्ट यूज करना है हमें। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा 40 इंटू 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 40 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या आया था, चलो मैं लिख देता हूं, रिजल्ट ये आया था, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखूंगा। एक्स इंटू वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। एक्स की वैल्यू है 40, ये वाई की है, ये जेड की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 40, वाई 5.5 प्लस 4.5 जेड की है, वाई माइनस जेड 5.5 माइनस 4.5, तो ये हो गया 40 इंटू 5.5 4.5 हो गया 1.0 मतलब 10.0 सॉरी 549, देखो 5 आ रही है सीधा 5 5 10 की 0 हंस लगा कैरी जिसे बोलते हैं 5 4 9 और 10 10.0 यानी कि 10, और ये कितना हो गया 1 बचा 1.0, तो 40 इंटू 10 400 ये इसका आंसर हुआ। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन बच्चे आपके 3 बच्चे बल्कि 8 9 10 को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।